भारत में हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल ही वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अखंड भारत के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दिया है। ये सरदार पटेल की ही देन है कि आज भारत में अनेक भाषा, धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। दुनिया में शायद ही भारत के सिवा कोई ऐसा देश होगा जहां इतने ज्यादा धर्म और भाषा बोलने वाले लोग एक साथ एक ही देश में रहते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत कब हुई और 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में आपको बताएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2014 को दिल्ली में की गई थी। देश इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को करमसंद, गुजरात में हुआ था। उन्हें लौह पुरुष एवं भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। पेशे से वो एक प्रख्यात बैरिस्टर थे। बाद में उन्होंने वकालत छोड़ दी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। उन्होंने गुजरात के बारदौली एवं खेड़ा में हुए किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। भारतीय इतिहास में उनका सबसे बड़ा योगदान 1947 से 1949 के दौरान भारत के 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका थी। उन्हें आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के कारण भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। 2014 के बाद से हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और सरदार पटेल को याद करने के लिए राष्ट्रव्यापी मैराथन का आयोजन किया जाता है, जिसे रन फॉर यूनिटी नाम दिया गया है। इस मैराथन का आयोजन देश के विभिन्न शहरों, गांवों व जिलों में किया जाता है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अन्य शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मुख्य समारोह का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में किया जाता है, जिसमें कई नेता, अभिनेता, खिलाड़ी एवं गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा स्कूल तथा कॉलेजों में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बैनर, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, निबंध, भाषण, पेंटिंग, कविता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचता है, जिससे आगे चलकर वे देश में राष्ट्रीय एकता का महत्व समझ सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में उनकी 143वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ये केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के सामने स्थित है। इस दिन लोग सरदार पटेल के महान कार्यों को याद करते हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रम, वेबिनार और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। साल 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
भारत के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए आधिकारिक बयान में कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश की अंतर्निहित ताकत और लचीलापन को फिर से जोड़ने, एकता और अखंडता के लिए वास्तविक और संभावित खतरों का सामना करने का अवसर और हमारे देश की सुरक्षा प्रदान करेगा। साल 2019 में पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई।